अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे हकीकी मसले पर बात करने जा रहे हैं जो हम सब की जिंदगी से सीधा ताल्लुक रखता है। लेकिन अफसोस, हम में से बहुत से लोग इसकी अहमियत को समझ ही नहीं पाते। हम बात कर रहे हैं उस रात की जिसे फुकहा और उलमा ने रातुल माफी कहा है, यानी वह रात जिसमें अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों की दुआएं सुनता है, उनके गुनाहों को माफ करता है और उनकी जिंदगी में ऐसा सुकून, रहमत और बरकत उतारता है जिससे इंसान की पूरी तकदीर बदल सकती है। मेरे प्यारे नाजरीन, हम सब जिंदगी में गुनाह करते हैं, गलतियां करते हैं, कभी जानबूझकर, कभी नादानी में, कभी शैतानी बहकावे में। कई बार हम नमाज में सुस्ती कर देते हैं, कई दफा दिल दुखा देते हैं, कभी झूठ बोल देते हैं, कभी गुनाहों की धूल इतनी जमा हो जाती है कि दिल सख्त हो जाता है। लेकिन याद रखें, अल्लाह की रहमत उसके गुस्से पर गालिब है, उसके खजाने अनंत हैं, उसकी माफी की कोई हद नहीं। वह साफ साफ फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, तुम मेरे इतने गुनाह करो कि आसमान तक पहुंच जाएं, फिर भी अगर तुम तौबा कर लो, मैं सब माफ कर दूंगा। यही वह हकीकत है जो इस रात को इतना खास बनाती है। भाइयों और बहनों, ये वह रात है जिसमें फरिश्तों की कतारें आसमान से उतरती हैं, रहमतों का नूर चारों तरफ फैल जाता है। ऐसी रात जिसमें अगर इंसान अपना सिर झुका दे, दिल से दुआ कर दे, आंखों से एक सच्चा आंसू गिरा दे, तो अल्लाह उसके बीते हुए सालों के गुनाह ऐसे मिटा देता है जैसे कभी थे ही नहीं। उल्मा लिखते हैं कि इस रात में जो दुआ मांग ली जाए, जो तौबा कर ली जाए, जो रिज्क, सेहत, औलाद या सुकून की फरियाद कर दी जाए, अल्लाह उसे खाली नहीं लौटाता। नाजरीन, इस रात में 4 काम सबसे ज्यादा जरूरी बताए गए हैं। पहला, तौबा और इस्तिगफार। इंसान अपने गुनाहों को याद करे, सिर झुकाए और दिल से कहे, या अल्लाह, मैंने गलत किया, तू माफ कर दे। दूसरा, नमाज, 2 रकत, 4 रकत या जितनी आपके बस में हो, क्योंकि इस रात की हर सजदा आपको जन्नत के करीब ले जाती है। तीसरा, दुआ, अपनी और अपने घर वालों की जिंदगियों पर दुआ का साया कर दें। चौथा, कुरान की तिलावत। कुरान उस दिल को रोशन कर देता है जो गुनाहों से काला पड़ा हो। भाइयों और बहनों, इस रात का जो असली असर है ना, वह इंसान की जिंदगी को बदल देता है। अगर आपके घर में बरकत नहीं है, रोजी में तंगी है, कामयाबी रुक गई है, बच्चे आज्ञा नहीं मानते, दिल बेचैन रहता है, नमाज में खशू नहीं मिलता, जिंदगी उलझी रहती है, तो इस रात में सिर्फ एक सजदा कर लो। सिर्फ एक सच्चा सजदा आपके सालों के बंद दरवाजे खोल सकता है। एक हकीकी वाकया किताबों में मिलता है। एक गुनाहगार नौजवान रात के अंधेरे में रोते हुए मस्जिद गया। उसने कहा, या अल्लाह, मैंने सारी जिंदगी गलतियों में गुजार दी, मगर अब माफी चाहता हूं। वह इतना रोया कि उसके कपड़े भीग गए। अगले दिन उसका पूरा चेहरा नूरानी था। उसके घर की तंगी खत्म हो गई, माँ बाप खुश, कारोबार खुला और उसकी जिंदगी में ऐसी बरकत आई कि लोग मिसाल देने लगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उस रात में सच्चे दिल से तौबा कर ली थी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस रात में एक अमल बहुत मुस्तजाब है। सूरह यासीन को 3 बार अलग अलग नियत के साथ पढ़ना। पहली बार लंबी उम्र और बरकत के लिए, दूसरी बार रिज्क के कुशादगी के लिए, तीसरी बार गुनाहों की माफी और दिल की सफाई के लिए। इसके बाद 100 बार अस्तगफिरुल्लाह और 100 बार सुभान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ना। फिर दुआ में अल्लाह से कह देना, या रब, आज की रात तूने जो दरवाजे खोले हैं उनमें मेरा नाम भी शामिल कर दे। भाइयों और बहनों, अगर आपके घर में कोई उलझन है, बीमारी है, नजर बद है, घर के लोगों में झगड़े हैं, रिश्तों में कड़वाहट है, तो इस रात की तौबा और दुआ आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। और मेरे प्यारे नाजरीन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको हर रोज इस्लामिक मसाइल, कुरानी इलाज, दुआएं और हकीकी वाकयात पहुंचाते हैं जो आपकी जिंदगी को आसान और बेहतरीन बनाएंगे। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि वह इस रात में हम सब की तौबा को कबूल फरमाए, हमारी तकदीरें बेहतर करे, हमारे गुनाहों को माफ करे, हमारे घरों में बरकत और सुकून उतारे और हमें ईमान की रोशनी में डुबो दे। या रब, हम गुनाहगार सही, मगर तू रहमान है, तू गफ्फार है, तू माफी देना पसंद करता है, तो आज की रात हमें भी अपनी माफी में शामिल कर ले। आमीन या रब्बुल आलमीन।